हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएचपीसी शेयर के बारे में। ठीक है दोस्तों, क्या ये शेयर आगे चल के मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये स्टॉक अभी मिनी रत्ना से आगे चल के नवरत्ना में ऐड हो गया है। पहले ये मिनी रत्ना स्टॉक था, अभी ये नवरत्ना में ऐड हो गया है दोस्तों। अभी दो स्टॉक्स जो है ऐड हुए हैं नवरत्ना में। अभी नवरत्ना में टोटल स्टॉक्स 25 हो गए हैं, जिसमें दो स्टॉक एनएचपीसी और दूसरा एसजेवीएन, ये दो स्टॉक अभी लेटेस्ट ऐड हुए हैं नवरत्ना में। तो अभी इस स्टॉक के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में इस स्टॉक की सारी न्यूज़ जानने की कोशिश करेंगे, जितने भी इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट हैं। दूसरा, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आगे चल के क्या ये मल्टी बैग रिटर्न देगा या नहीं देगा। और तीसरा, क्या ये लॉन्ग टर्म का स्टॉक है या नहीं है। और चौथा, इसका टेक्निकल एनालिसिस, जिसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि आने वाले टारगेट्स क्या हो सकते हैं, और अगर प्राइस नीचे गिरता है तो दोबारा से इसको पहला सपोर्ट और दूसरा सपोर्ट कहाँ पे मिल सकता है। सबसे पहली न्यूज़ की बात करें तो एनएचपीसी ने अपने एक एजीएम सेट की थी, यानी कि एनुअल जनरल मीटिंग बैठाई थी, जिसमें शेयर होल्डर्स को बुलाया था। और वहाँ पे बात की गई थी कि वो अपनी बोरोइंग लिमिट को 40,000 करोड़ से बढ़ाकर 50,000 करोड़ करना चाहते हैं, जहाँ पर शेयर होल्डर्स ने उनको 99.99% की हामी भरी है कि हाँ, आप अपनी इस लिमिट को बढ़ा सकते हैं। बोरोविंग लिमिट बढ़ाना यानी कि अब कंपनी 50,000 करोड़ तक पैसे बोरो कर सकती है। किसके लिए? अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। बोरोइंग तो बढ़ रही है, लेकिन प्रोजेक्ट भी इसके बढ़ सकते हैं, यानी कि आने वाले टाइम में कुछ बड़े प्रोजेक्ट इस कंपनी के देखने को मिल सकते हैं। दूसरी न्यूज़ दोस्तों ये है कि सिक्किम के अंदर तीस्ता नदी के ऊपर इनका जो प्रोजेक्ट है तीस्ता 5, उसके ऊपर कुछ डैमेज की बात चली थी, यानी कि एक लैंडस्लाइड हुई थी वहाँ पे। उसके बाद से कंपनी ने बोला है कि कोई ज़्यादा डैमेज डैम को नहीं पहुँचा है। वहाँ पे जो इनकी बेसिन थी उसको यहाँ पे डैमेज हुआ है, जिसके रिगार्डिंग आगे चल के एक और न्यूज़ हमें देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को, एक चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा कि जो हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं वो हमें ज़्यादा मल्टी बैगर रिटर्न क्यों नहीं दे पाते हैं कम टाइम के अंदर। क्योंकि हर साल कहीं ना कहीं रेनफॉल होता है, बहुत हैवी रेन होती है, कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड होती है। क्योंकि सारे के सारे हमारे जितने भी डैम हैं, आप देखोगे जितने भी हाइड्रो प्रोजेक्ट है, मैक्सिमम आपको नॉर्थन रीजन में मिलेंगे, या तो जे.एंड.के के अंदर मिलेंगे, या फिर उत्तराखंड में मिलेंगे, या सिक्किम में मिलेंगे, पहाड़ी एरिया। ठीक है, वहीं पे आपको मैक्सिमम डैम देखने को मिलेंगे। तो जैसे ही लैंडस्लाइड होगी तो डैमेज पे इफेक्ट, डैम के ऊपर इफेक्ट आएगा, डैमेज होंगे। तो इससे एक कॉमन चीज़ समझ में आती है कि हर साल अगर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट गेन नहीं कर पा रही है, ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएगी जितना उसको हर साल करना है रेन की वजह से, यानी कि नेचुरल क्लैमिटीज़ को कोई नहीं रोक सकता है, तो आने वाले टाइम में स्टॉक कैसे वहाँ पे इतना ज़्यादा भागेगा? क्योंकि इन्वेस्टर्स नंबर देखते हैं। अगर कंपनी शानदार नंबर नहीं दे पाएगी तो कैसे ये चीज़ें हो पाएंगी? इसलिए मैक्सिमम जो हाइड्रो जनरेटिंग कंपनी है वो धीरे धीरे अपने आप को विंड एंड सोलर हाई रिन्यूएबल जनरेटर की तरफ भी, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ अपने आप को लेके जा रही हैं। सीएनबीसी की ये है वो न्यूज़ जिसमें एनएचपीसी ने अभी बताया था कि टेस्टा 5 पावर जनरेशन जो प्लांट है जिस पे डैमेज हुआ था, उसके लिए इन्होंने 400 करोड़ क्लेम किया है कि हमारा जो डैमेज है वो लगभग 400 करोड़ के आसपास है, तो वो हमें दे दीजिए, हम इसको 2026 तक दोबारा से चालू कर देंगे। टेक्निकल की बात करें तो आप देखेंगे कि प्राइस जो है सपोर्ट 1 पे यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, वापस यहाँ पे मूविंग एवरेज 100 के ऊपर से रिट्रेस हुआ। अभी अगर क्लोजिंग मूविंग एवरेज 100 के ऊपर मिलती है और प्राइस, अगर मैं बात करूँ प्राइस रेंज की 98.25 के ऊपर की क्लोजिंग अगर मिलेगी तो हमें यहाँ पे अच्छा टारगेट जो कि लगभग 117 रुपये का रहेगा, मिलने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। उससे पहले के टारगेट अगर मैं बात करूँ तो उससे पहले हम अगर क्लोजिंग 98.25 के ऊपर मिलेगी तो पहला टारगेट 106 और दूसरा टारगेट हमें 116 का मिलने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इस स्टॉक पे नज़र बना के रखिए। लॉन्ग टर्म का स्टॉक बिल्कुल भी समझ नहीं आता है मुझे, तो अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके डिसीजंस रहेंगे। लेकिन अगर आप धीरे धीरे करके इसमें अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं, जैसे जैसे गेन करेगा स्टॉप लॉस को ट्रेल करके धीरे धीरे आप इसमें अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।